अगर आपको पता चले कि आप केशव कुणाल सिन्हा, सुना है सौरभ द्विवेदी को किसी पार्टी ने राज्यसभा का ऑफर दिया है। कौन है वो? ये सुना ही है तो कम से कम बहुवचन में सुन लेते कि कौन कौन सी पार्टियों ने राज्यसभा का ऑफर दिया है और किन किन राज्यों से दिया है, ये भी सुन लेते, क्योंकि सुनने पर तो कोई रोक नहीं है। मैं जानता हूं दिल्ली में पत्रकारों की, संपादकों की बहुत लालसा होती है राज्यसभा में जाने की। मैं जानता हूं कि संपादकों को राजनेताओं से खूब संवाद करना होता है, अपने पॉलिटिकल रिपोर्टर से खूब संवाद करना होता है, और ये मान के चला जाता है कि उनकी राजनीति में दिलचस्पी होगी ही। मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरी राजनीति में दिलचस्पी है, मुझे बहुत दिलचस्पी है। मैं जिस परिवेश से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, बचपन से ही राजनीति देखी भी है और उसमें खूब आस्वाद भी रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर एक कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट दूंगा कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा? जिंदगी में कभी भी नहीं बोलना चाहिए, नेवर से नेवर। रही राज्यसभा के ऑफर्स की बात, तो बातें चलती रहती हैं दिल्ली के सियासी गलियारों में, लेकिन अभी हम अपने संपादकीय के काम से बहुत खुश हैं। ज़िंदगी में और भी बहुत चीज़ें करनी हैं, सिनेमा, साहित्य, शिक्षा से जुड़ी हुई। कभी इसी क्रम में राजनीति का भी नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। पर फिलहाल तो अपन को लल्लन टॉप में ही भरपूर आ रही है मौज, और आपके सवालों के जवाब में भी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिंकल यादव, अगर कोई जॉब हो तो मुझे बुलाएं सर, थक गया हूं। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 45+, हिंदी टाइपिंग स्पीड 35। रिंकल जी, मुझे जेंडर थक गया हूँ, हाँ पुरुष ही होंगे। रिंकल एक्चुअली नाम को लेके समझ में नहीं आ रहा था। आपकी टाइपिंग स्पीड, आई एम होपिंग कि ये अच्छी टाइपिंग स्पीड होती होगी, लेकिन आपको पता होगा कि अब न्यूज़ रूम में सिर्फ टाइपिंग का काम नहीं रहता है, और जो भी पत्रकार आते हैं उनको टाइपिंग आनी ही चाहिए, पर आपको और भी चीज़ों में निष्णात होना चाहिए, किसी एक विषय की जानकारी होनी चाहिए, भाषा पर पकड़ वगैरह वगैरह, जिसके बारे में अक्सर बात करता रहता हूँ। शुभम, टोरंटो कनाडा में रहता हूँ, ललन टॉप शो समेत सारे कार्यक्रम देखता हूँ। जब भी टीम को आपको समय मिले तो कन्नौज के इतिहास को और गहराई से जानना चाहूँगा। एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि कन्नौज मेरा बर्थ प्लेस है, मेरी भी बड़ी दिलचस्पी है। गंगा नदी के किनारे एक कस्बा है, एक शहर है, जिस पर कब्जे के लिए कितने साम्राज्यों के बीच लड़ाई होती है, द ग्रेट बैटल ऑफ कन्नौज। एक शहर है जिसके किनारे महान राजा हर्षवर्धन होते हैं। एक शहर है जिसके किनारे इस देश के बौद्ध और हिंदू विद्वानों के बीच दर्शन को लेकर गंभीर शास्त्रार्थ होता है। एक शहर है जिसमें कितनी ही किंवदंतियां जुड़ी हैं, कितना ही अनुपम संस्कृत साहित्य रचा गया। एक शहर है जिसकी नुमाइंदगी कई दिग्गज नेता कर चुके हैं, जिसमें मेरे प्रिय राम मनोहर लोहिया भी हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कन्नौज के इतिहास पर किताबें खोजी जाएं और आप तक भी जानकारी पहुंचाई जाए।